हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समझा देता हूँ संधारित्र का सिद्धांत। अर्थात बच्चों, ये क्लास 12 का अच्छा टॉपिक है, यहाँ से शुरुआत होता है। मैं अगले वाले वीडियो में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक बता दूंगा, जो बहुत ही खास व्यंजक है ना। क्लास 12 के पेपर में कई बार पूछा भी गया है। चलिए, तो आज बच्चों हम जान लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है। देखिए, जो संधारित्र का सिद्धांत होता है वो विद्युत धारिता के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारिता के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। खेला क्या होता है बच्चों, विभव को कम किया जाता है। विभव को किसी प्रोसेस से, अब मैं अभी समझाता हूँ, किसी प्रोसेस से विभव को कम किया जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही सिद्धांत पर काम करेगा। विद्युत धारिता का सिद्धांत मालूम क्या आता है कि संधारित्र के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारिता के सिद्धांत पर काम करता है। एक नंबर की ड्यूटी बन सकता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ प्रोसेस क्या है। देखिए, चित्र ए है और चित्र बी है। तो ए वाला बच्चों, इसमें हम प्रेरण की घटना घटाएंगे और इसमें हम दिखाएंगे कि प्लेट ए का विभव किस प्रकार से कम हो रहा है। जब प्लेट ए का विभव कम होगा, और जब विभव कम होगा तो सूत्र C = Q/V से इसकी धारिता जो है तो क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। व्युत्क्रम बाती है, विभव के घटने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। कैसे है सिद्धांत में, कैसे लिखेंगे आप। जब देखिए, यहां शुरुआत होती है यहां से। जब प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है, जब प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी में प्रेरण की घटना घटती है। प्लेट बी के प्रेरण के कारण फिर से बात सुनिए, जब प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर, यह समीप है, समीपवर्ती तल पर -Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर -Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर +Q आवेश प्रेरित हो जाते हैं। पहली प्रोसेस हो गई है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है, जब प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर -Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब बच्चों दूसरी प्रोसेस में अब चूंकि प्लेट बी का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। आता है प्रेरित आता है प्रेरित +Q आवेश कहां चला जाता है बच्चों, पृथ्वी में। कहा जाता है ये +Q आवेश जैसे गायब हो गया। प्रेरित +Q आवेश कहां, पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर -Q आवेश शेष बचता है। -Q आवेश शेष बचता है, जिसके कारण अब चूंकि प्लेट बी जो है ये प्लेट ए से संबंधित रहती है, इसी कारण जिस प्रेरण घटना घटी थी तो प्लेट ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लेट ए का विभव कम हो जाने से तब सूत्र C = Q/V से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यही बच्चों, यही उसका सिद्धांत है कि हम विभव को कम कर देते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, और विभव जब कम हो जाता है तो संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। ठीक बच्चों, या एक बार सुन लीजिए फिर से एक बार शुरुआत से, कैसे लिखना कैसे है। जब देखिए ऐसे करना है ना, सिद्धांत पूछेगा तो आपको कर देना है। जब चालक ए को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर -Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब चूंकि प्लेट बी का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से, अतः प्रेरित +Q आवेश जो है पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर कौन सा आवेश बचता है बच्चों, -Q आवेश शेष बचता है, जिसके कारण प्लेट ए, अब चूंकि यहाँ पे बोलना बोले, जिसके कारण प्लेट ए का विभव कम हो जाता है और प्लेट ए का विभव कम हो जाने से उसकी सूत्र C = Q/V से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यही उसका सिद्धांत है बच्चों। सिद्धांत में सीधी सी बात है, विभव को कम किया जाता है, विभव कम होने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब बच्चों इनकी दूरी पास करने से, और पास करोगे, जितना पास करोगे उसकी धारिता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना।